नमस्कार दोस्तों, जिन्हें हम लोकतंत्र का पहरेदार मानते हैं वही अब सवालों के घेरे में खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जिनका रिकॉर्ड ये रहा है कि 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने तक नहीं दिया। और अब जब उन पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें पहुंची तो सत्ता पक्ष में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या धनखड़ के बाद स्पीकर ओम बिरला का नंबर आ चुका है? क्या उनकी कुर्सी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है? यह पूरा मामला तब भड़का जब तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस में जा मिले और विधानसभा के स्पीकर ने चुप्पी साध ली। न कोई नोटिस, बस सत्ता परिवर्तन का सस्ता तमाशा। जिन हाथों से बीजेपी ने सियासत के झंडे गाड़े, अब वही हथियार उस पर उल्टा वार कर रहे हैं। राज्यपाल, स्पीकर और राष्ट्रपति शासन का जो चक्रव्यूह अमित शाह ने बुना था, अब वही जाल बीजेपी को बुरी तरह से जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कैसे बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर और बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह सत्ता पलटने का खेल रचा गया। राज्यपाल के जरिए सरकारें गिराई गई, स्पीकर के फैसलों से दल बदल को जायज ठहराया गया और राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता की डोर अपने हाथ में रखी। लेकिन अब भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे खेल पर सख्त पहरा बैठा दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, लोकतंत्र का ये मजाक अब और नहीं चलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद सीजेआई बीआर गवई ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। स्पीकर सर्वोच्च नहीं है, संसद का निर्माण कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं है। मामला है तेलंगाना का, जहां बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑपरेशन सक्सेसफुल और मरीज मर चुका ये वाली स्थिति बताई, यानी राजनीति कामयाब लेकिन लोकतंत्र घायल। अब कोर्ट ने सख्त आदेश में कहा, 3 महीनों के भीतर इन दल बदल मामलों पर फैसला लेना होगा। सीजेआई गवाही ने टूट कर कहा, स्पीकर गाइडलाइन रिव्यू से परे नहीं है। मतलब अब अगर स्पीकर पक्षपात करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उसकी गर्दन पकड़ लेगा। और यहाँ से असली झटका शुरू होता है, क्योंकि संसद के स्पीकर ओम बिरला को भी नोटिस थमा दिया गया है। जी हाँ, वही ओम बिरला जो संसद में बीजेपी की रणनीति के अहम हिस्से माने जाते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या ओम बिरला बीआरएस से कांग्रेस में गए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भी कांग्रेस के पास अब भी बहुमत है। 119 में से 64 सीटें उनके पास है। लेकिन असली झटका तो उस चाणक्य नीति को लगता है जिससे महाराष्ट्र में सरकार पलटी गई थी। आपको तो याद ही होगा कैसे विधायकों को रातों रात इधर से उधर किया गया, कैसे स्पीकर को फैसले से रोका गया और कैसे कोर्ट ने कहा था डिप्टी स्पीकर इस्तीफा ना देता तो फैसला उल्टा पड़ सकता था। अब वही बीआर गवई जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के सच्चे अनुयायी माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, स्पीकर, गवर्नर, प्रेसिडेंट किसी को भी कानून के ऊपर नहीं रखा जा सकता। दल बदल अब राजनीति का खिलौना नहीं रहेगा। अब न्याय की छड़ी चलेगी और जो भी दोषी होगा वो नहीं बचेगा। बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि फैसला किसी विपक्षी दल से नहीं, कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने सुनाया है, जो संविधान का सच्चा रक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही दिशा में एक बड़ा कदम है? क्या अब स्पीकर ओम बिरला की मनमानी पर लगाम लगेगी? आपको इस पर क्या लगता है? इस पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।